मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। स्कैंडल के हवाले से बताइएगा कि वीडियो स्कैंडल जो सामने आया है, वीडियो स्कैंडल जो सामने आया है, हुकूमती एमपीएस खुद पैसे लेते हुए दिखाई दिए, फिर 2.5 साल वजीर कानून भी रहे, उस पर क्या कहेंगे कि ये लोग खुद खरीदो फरोख्त कर रहे हैं? देखिए जी, ये पीटीआई का दावा पारसाई है और 5 नहीं 7 ऐब शरई है। कोई काम ऐसा नहीं है जो आपको पीटीआई में ख़राब काम नहीं मिलता। हर तरह का माफिया पीटीआई के अंदर मौजूद है। हर तरफ के माफिया को नुमाइंदगी करने वाला मरकज़ और सूबे की हुकूमत में मौजूद है। उन्हें दूसरों में सुराख नज़र आते हैं, अपने ब्लैक होल उनको नज़र नहीं आते। साद के अमीन हैं वज़ीर आज़म साहब, जबकि 2018 में उन्होंने कहा कि मैंने ये वीडियोस देखी है पैसे लेते हुए अपने अरकान असम्बली की, जबकि 2021 में वो कह रहे हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। वो तो मैंने सोशल मीडिया पे देखा है। हामिद मीर साहब ने ये कहा है कि जनाब वज़ीर आज़म 2018 में आपने इस वीडियो का जिक्र किया था, आपका हाफ़ज़ा शायद कमज़ोर हो गया तो अपना हाफ़ज़ा तेज़ करें। ये तो मैंने पढ़ा। अच्छा ख्वाजा साहब, ये गुजारिश है कि हर सियासतदान, हर जो ब्यूरोक्रेट है उसको करप्ट साबित करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये मामला कहीं प्रेसिडेंटल फॉर्म की तरफ तो नहीं जा रहा कि वो अपने आप को सिर्फ बारसा के करार देकर बाकी सबको, अपने और बेगानों सबको करप्ट करार देकर खुद जो है वो एक सदारत की कुर्सी में बैठने की एक तैयारी है? बात यह है कि जब कोई दूसरे को गुनाहगार और ख़ुद को पारसा साबित करने की कोशिश करता है और उसके लिए बहुतान तराशी का और झूठे मुकदमात का सहारा लेता है, बैशिंग करता है या हेट कैंपेन्स चलाई जाती है, उसका नुकसान किसी एक फ़र्द या एक जमात या एक अदारे को नहीं होता, पूरी कौम को मिनहसुल कौम होता है। तो अब बात यह है कि लोगों का एतमाद ऐसा मजरूह किया गया है और ऐसी चोर चोर और डाकू डाकू की गर्दान की गई है कि जिसके बाद मैं समझता हूँ कि किसी की कोई क्रेडिबिलिटी बाकी नहीं छोड़ी गई। रह गए सियासतदान, तो सियासतदान तो वैसे ही इस मुल्क में सैंड बैग के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। हर दौर में हर वज़ीर आज़म गलत था, हर वज़ीर आज़म पर यही इल्ज़ाम लगा या ये गद्दार है, या ये डाकू है, या ये करप्ट है। एहतसाब का नारा भी हर दौर में लगा, चूँकि बदनीयती की बुनियाद पर लगा। इवन हमारे दौर में भी जो एहतसाब का नारा था, मैंने कभी उसको सपोर्ट नहीं किया, वो भी गलत बात थी। तो ये जो एहतसाब की बातें करते हैं और करके अपने मुखालफिन को टारगेट करते हैं, ये मैं हूँ या आप, ये सारा फ्रॉड है। और ये फ्रॉड कभी बिकता नहीं है। ये एक लगता है एक माहौल बन रहा है, जब वो हुकूमत जाती है उसके साथ ही ये सारी गर्द भी रुखसत हो जाती है। ऐसा दो चीज़ें, कल एक तो मुलाज़मीन पर तशद्दुद हुआ है बड़ा ज़्यादा, दूसरा ये कि वफाकुल मदारिस जो है वो 5 और जगह बना दिए गए, यानी एक मजहबी तबका जो उसको भी तकसीम कर दिया गया। सर, सरकारी मुलाजमीन पर जो कल तशद्दुद हुआ है बेईमाना और जो उन पर जबर किया गया है, इसकी हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ख़वातीन भी वहाँ मौजूद थीं, वहाँ सरकारी मुलाजमीन थे, वो किसी जगह पर कब्ज़ा नहीं करना चाह रहे थे पीटीआई की तरह। वो पीटीआई की तरह उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस के गेट को तोड़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने पीटीआई की तरह पार्लियामेंट हाउस का जंगला नहीं तोड़ा। उन्होंने पीटीआई की तरह सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे गंदे कपड़े नहीं लटकाए। वो तो कह रहे थे कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। उनसे आपको मज़ाकरात करने चाहिए थे। आप मुसलसल बातचीत करते और कोई रास्ता निकालते। आपने लाठियाँ बरसाईं, आपने इतनी शेलिंग की गवर्नमेंट ने कि ये लगा जैसे बादल नीचे आ गए इस्लामाबाद में। आप वो तस्वीर देखें, नाकाबिले यकीन है जितनी जहरीली शेलिंग की गई है। और अगली बात यह है कि करनी फिर बात ही पड़ेगी। आपने सरकारी मुलाजिमीन को पीटा है, अगर वो वहाँ पे काम नहीं करेंगे तो पाक सेक्रेटेरिएट तो मफलूज हो जाएगा। तो अकेले इमरान खान साहब और उनकी काबीना के लोग बैठ के सेक्रेटेरिएट चलाएंगे। ये नहायत एक गैर दानिशमंदाना कदम है, वहशियाना कदम है। इसकी पाकिस्तान का हर शहरी मजम्मत करता है। आपको सरकारी मुलाजमीन से, आपको असातिज़ा से, आपको एहतजाज करने वाले किसानों से गुफ्तगू करनी चाहिए। इनको असल में मुंह को खून लग गया है, क्योंकि इनका ख्याल है कि अपोजिशन को भी हमने टॉर्चर करके जेलों में ठूस के इनको ट्रीट कर रहे हैं। वो ट्रीटमेंट अब वो सारे पाकिस्तान के तबकात को दे रहे हैं और दरअसल वो मुल्क के चलाने में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। मुल्क चल ही नहीं रहा, क्योंकि जब हुक्मरान
फ़िरौनियत के रास्ते पे चलेगा फिर मुल्क नहीं चल सकता। बहुत मीडियम की क़यादत को क्या पॉलिटिक्स को क्या रेट करेंगे, क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शंस रह गए, दो ही ऑप्शंस रह चुके हुए हैं, धरना है और उसके बाद रिज़ाइन है। लास्ट PDM के पास, अपोजिशन के पास महदूद ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन महदूद कभी नहीं होते, सिर्फ ये देखना है कि कौन सा कार्ड कब इस्तेमाल करना है। तो अभी लॉन्ग मार्च है, अभी असेंबलियों के अंदर एहतजाज की बात है, वो चल रहा है और वो मुसलसल चलेगा और एक के बाद दूसरी बात होगी, एक के बाद दूसरा कदम उठाया जाएगा, क्योंकि PDM एक जमात नहीं है, बहुत सी जमातें हैं, सब ने इकट्ठे मिलकर एक फ़ैसला करना है और फिर कदम ब कदम आगे चलना है। सो मैं समझता हूँ कि PDM की पेशकदमी जारी है और इसको रोका नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया।